अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 28 दिसंबर 2025 और जैसे कि कहा था कि हमारे पास इंशाल्लाह पहला जो टारगेट है 173.800 वहाँ तक इंशाल्लाह केएससी आपको जाता हुआ दिखेगा, बशर्ते इसका लो ब्रेक ना हो। तो ऐसा ही हुआ, हाई ब्रेक हुआ और हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग क्लोज आई है इस स्ट्रक्चर से ऊपर। सो इंशाल्लाह कल की भी क्लोजिंग हमें टारगेट हिट करता हुआ नज़र आएगी इंशाल्लाह। सो कुछ हम स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। इसमें मैंने कहा था कि हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है जहां पे मैंने लाइन लगाई हुई है। अगर इसके ऊपर दोबारा बुलिश क्लोजिंग आती है तो आप इसमें एंट्री देख सकते हैं, अदरवाइज वेट करेंगे हम। ये जो एक ग्रीन बॉक्स लगाया हुआ है यहां तक मार्केट को आने देंगे, ठीक है। अगर हम वीकली में इसे एनालाइज करें, वीकली में देख सकते हैं हमारे पास एक बुलिश क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस है। थोड़ा रिस्की टाइप है। अभी भी जो वेट कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। और डेली के लिहाज से अगर आप एंट्री देख भी रहे हैं तो हमारे पास पहला टारगेट ही तकरीबन बहुत नज़दीक बन के आता है, जो कि तकरीबन 3% का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है 132 का टारगेट। इसमें जो भी एंट्री कर रहे हैं वो इसी लिहाज से जो है अपना स्टॉप लॉस और एंट्री वगैरह देखकर इसमें ट्रेड करें। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है इंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। इंग्रो होल्डिंग देख लेते हैं जी। इंग्रो होल्डिंग में एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट आई, दोबारा से एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, देखने को मिला है। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसका हाई ब्रेक होता है तो हम इंपल्स एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं और हमारे पास टारगेट तकरीबन निकल के आ जाते हैं 240, उसके बाद हमारे पास 247 और फाइनली हमारे पास 255 तक ये जो है जा सकता है। अच्छा लग रहा है। वीकली भी अगर देखें तो वीकली में तो ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। इंग्रो इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद जी OGDC देख लेते हैं हम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट। OGDC में जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि हमारे पास अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग आती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम एंट्री यहाँ पे लेंगे, एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी यहाँ पे। यहाँ से जो एंटर हैं वो तकरीबन अपने टारगेट रख सकते हैं, तकरीबन 273, 277 और फाइनली 280 का टारगेट। इंशाल्लाह हमारे पास ये टारगेट हिट करते हुए नजर आएंगे। OGDC इस वक्त अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आ रहा है। ओके जी, PTC में हमने एक कॉल दी भी थी, एक छोटी सी जो है बुलिश क्लोजिंग पे। यहाँ पे देखें, गौर करें, हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है दोबारा से रीटेस्ट नहीं हुआ। ये एक हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग आई थी, ये हमने एक मिस की। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसका देखें, गौर करें, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ये लो ब्रेक नहीं हुआ, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो हमारे पास यहाँ पे इस हिसाब से एंट्री बनी थी। मैंने एक वीडियो में बताया था, जो भी लेगा उसका जो है, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो आप इंपल्स एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हम तकरीबन यहाँ 6% तक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया है। तकरीबन ये 58 तक जो है इसने अपना हाई मारा है। अब जो इसमें बाइंग करना चाहते हैं, वेट करें, दोबारा से तकरीबन 50 तक आने दें, यहाँ पे सपोर्ट बनाए तो आप बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज दोबारा ही यहाँ तक आने की उम्मीद है। ओके जी, उसके बाद हम देख लेते हैं PSO लाइक बिल्कुल OGDC की तरह जो है, जैसे कि उसने स्ट्रक्चर बनाया इसी तरह इसने एक फेक आउट दिया था। यहाँ पे देखिए ये नीचे क्लोजिंग आई, उसके बाद ये हमारे पास बुलिश क्लोजिंग, हाई ब्रेक हुआ है। तो इंशाल्लाह ये भी हमें तकरीबन 480 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस वक्त PSO अच्छा लग रहा है। खैर, अपनी रिसर्च लाजमी किया करें। उसके बाद देख लेते हैं जी लकी सीमेंट। ओके जी, लोडिंग हो ले एक बार। ओके जी, लकी सीमेंट में अगर देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर जो था इसका रीटेस्ट हुआ, यहाँ से दोबारा मार्केट पंप की और यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट अगर बुलिश क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो इसमें पोजीशन बनाए, अदरवाइज वेट करें, इस ग्रीन बॉक्स तक आने दें। दोबारा से यहाँ पे अगर सपोर्ट बनती है तोल लें, वरना हमारे पास एक नीचे ये सपोर्ट बनी हुई है जो कि है 468.50। यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाती है फिर इसमें बाइंग करें। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास ऑल द वे हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है बाइंग के लिए वो एक रीटेस्ट एरिया जिसका अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है, जो कि है 449। ओके जी, उसके बाद हम देख लेते हैं जी कोहार्ट सीमेंट जनाब हमारे पास बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके गया है। 104 पे हमने एक बाइंग करवाई थी, यहाँ पे तकरीबन इस स्ट्रक्चर का रीटेस्ट जो हुआ था यहाँ पे। खैर,
यहाँ पे अगर देखें तो इस स्ट्रक्चर का एक रीटेस्ट हमें मिलता है कुछ इस तरह से, ये नीचे आया उसके बाद दोबारा हमारे पास बुलिश क्लोजिंग। सो इसमें अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो इस पे इम्पल्स एंट्री कुछ ले, अगर नीचे मार्केट चली जाती है छोड़ दें इसे, ठीक है। अगर इम्पल्स आपको मिलता है तो ही लें, ठीक रहेगा। थोड़ा रिस्की तो है, ऑल टाइम हाई पे है क्योंकि सो ये अगर ब्रेक होता है 123.26 तो ही एंट्री, और तकरीबन आपका पहला टारगेट जो है 128 का होना चाहिए, ठीक है। सो कोहाट सीमेंट तकरीबन अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी के इलेक्ट्रिक देख लेते हैं। के इलेक्ट्रिक में एक जो है कॉल दी थी, 3 टीपियाँ हिट हुई, उसके बाद दोबारा से वो नीचे चला गया था। और अब देख लेते हैं वो किस तरह से क्लोजिंग देता है। ओके जी, हमारे पास के इलेक्ट्रिक का ये एक स्ट्रक्चर था, ये क्लोजिंग आई हमारे पास, हमने ये इम्पल्स एंट्री करवाई थी और हमारे पास ये तकरीबन जो हमारे टारगेट थे वो सारे हिट किए थे। इसमें हमने तकरीबन गेन किया था 4%, 4.5%। ओके, अब यहाँ पे जो है वेट करें, इसमें जो है तकरीबन दोबारा नीचे आ गई है मार्केट, नेक्स्ट क्लोजिंग ऊपर आती है तो ही बाइंग करें, अदरवाइज वेट करें। यहाँ पे कोई सपोर्ट अगर बनती है तो ही इसमें बाइंग देखें। ओके जी, उसके बाद सिस्टम देख लेते हैं एक बार। ओके जी, सिस्टम हमारे पास देखें तो दोबारा से ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, ऑलमोस्ट बुलिश इंगल्फिंग है। सो ये हमारे पास एक अच्छी एंट्री बन रही है। देखें तो हमने पिछली वीडियो में एक बताए थे स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर था। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है बुलिश और इससे ऊपर क्लोज होती है तो ही इसमें कोई पोजीशन का सोचें। सो अच्छा लग रहा है सिस्टम, यहाँ पे बाइंग एक बन भी रही है टेक्निकली, और हमारे पास टारगेट फर्स्ट निकल के आता है तकरीबन 172 तक का। ओके जी, उसके बाद देख लेते हैं ई फर्ट इंग्रो फर्टिलाइजर देख लेते हैं। ओके जी, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक ब्रेकआउट लेवल है तकरीबन जो कि बिल्कुल ये इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इसमें हम बाइंग देखेंगे, क्योंकि मार्केट फिर उसके बाद तकरीबन साफ दिख रही है। अभी फिलहाल रेंज ही कर रहा है और तकरीबन कुछ देखा जाए तो यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है। लेकिन देखा जाए ब्रेकआउट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे भी मार्केट कुछ इस तरह से जाती हुई दिख रही थी, लेकिन उसके बाद नीचे आई मार्केट, फिर रेंज हो गई। सो अगर यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग इससे ऊपर आती है इस येलो लाइन से, जो कि है तकरीबन 222 का एरिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद ही इसमें 222.80 का लेवल जो है इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो ही इसमें बाइंग का सोचे, अदरवाइज वेट करें ई फर्ट में। ओके जी, उसके बाद इंग्रो तकरीबन हमारा हो चुका है। NML देख लेते हैं जी, निशात मिल्स लिमिटेड देख लेते हैं। ओके जी, हमारे पास ये आ चुका है, जैसे कि मैंने कहा था कि सारे टारगेट हमारे यहाँ पे ओके हो गए हैं, हिट हो गए हैं। सो यहाँ पे वेट करें इस एरिया का जो कि है 173 यानी कि 174 का एरिया है। यहाँ पे एक रीटेस्ट लेवल है, सपोर्ट क्रिएट हो तो बाइंग करें, अदरवाइज हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आने के चांस बन सकते हैं। सो वेट करें, इसमें सपोर्ट जैसे ही फॉर्म हो आप इसमें एंट्री के ले सकते हैं, या थोड़ी क्वांटिटी पे आप भले रीटेस्ट पे ले सकते हैं, वो आप अपना हैंडल कर सकते हैं, अकाउंट जिस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद जी मुगल देख लेते हैं। ओके, मुगल हमारे पास ये एक रीटेस्ट लेवल पड़ा हुआ है, और अगर देखा जाए तो हमारे पास एक छोटी सी सपोर्ट बना। खैर वीकली में देखते हैं जी, वीकली में तकरीबन ये देखें तो एक रिजेक्शन है, ठीक है, ये तकरीबन एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है। वेट करें, इंशाल्लाह आपको ये मुगल यहाँ तक आते हुए दिखेगा, और यहाँ पे अगर सपोर्ट बने तो ही बाय करें, नहीं तो हमारे पास ये डबल बॉटम के लिए एक सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पे सपोर्ट बने तो हम यहाँ से मज़ीद इसे उठा लेंगे, ठीक है। मुगल में वेट करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जी हम देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब का जैसे मैंने कहा था कि हमारा टारगेट 41 है और 41 अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है, ठीक है। सो इसमें आप वेट करें, या तो इससे ऊपर क्लोजिंग आए तो हम ब्रेकआउट की ट्रेड देख सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करें। एक स्ट्रक्चर हमारे पास 38 का पड़ा हुआ है, उसके बाद दोबारा हमारे पास नीचे ये स्ट्रक्चर मौजूद है। ओके जी, फैसल बैंक देख लेते हैं। फैसल बैंक रेंज कर रहा है, रीटेस्ट लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है 87.13 पे, ठीक है। तो वेट करें, यहाँ तक आने दें, सपोर्ट फॉर्म हो जैसे ही तो आप यहाँ पे इसे भी उठा सकते हैं। ओके जी, SSGC देख लेते हैं। SSGC यहाँ पे अब रेंज कर रहा है, छोटा सा ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। हमारे पास सपोर्ट मौजूद है तकरीबन 32.50 पर। सो यहाँ तक जैसे ही आता है सपोर्ट फॉर्म होती है तो यहाँ मज़ीद उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग इसमें फंस चुके हैं। ये एक एरिया था जो कि रीटेस्ट का था, और इसे जो है गौर करें,
अगर ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक रीटेस्ट का, उसके ऊपर हमारे पास ये क्लोजिंग आई, मगर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस वजह से मैं जो ज़्यादातर एंट्रीज देता हूँ वो इम्पल्स की होती हैं, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता तो उम्मीद है मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिखती है। अगर ये नहीं हुआ ब्रेक, हमारी नहीं एंट्री बनी इसमें, सो वेट किया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आने के चांसेस हैं, जैसे कि देखें ऊपर से हाई 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 इसके ब्रेक नहीं हुए हैं। सो अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होती है फिर आप इसमें देख सकते हैं बाइंग, अदरवाइज यहाँ पे आने दें, सपोर्ट फॉर्म हो तभी इसमें और जो है आप स्टॉक बाई करें। सो ये थे कुछ स्टॉक्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट ओपनिंग वगैरह, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।